खान। कारतूस हबीब तन्वी 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मी हबीब तन्वी ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तन्वी ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तन्वी के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हीरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया। पाठ प्रवेश। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खरीदने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की माद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल कालीस, ये सआदत अली कौन है? आसिफ उदौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत देश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। कौन शमशुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई
तो बक्सर और प्यासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। अपने जानी सारों समेत आज मगध की तरह भाग गया। आज मगध के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हूं। हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार है, सरपत घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इस तरफ आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब। सी हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दे।
दीवार हमगोश, दारद तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। कौन था? एक जाबाज सिपाही।